हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु सर एंड वेलकम टू द वेब डेव सीरीज ऑफ क्वांटम एक्सप्लोरर। इसकी पहले वाले वीडियो में चैप्टर 1 जिसमें हमने देखा था कि पैराग्राफ और टेक्स्ट क्या होते हैं और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होते हैं। सो आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है HTML लिंक्स एंड इमेजेस। शुरू करते हैं HTML लिंक्स के साथ, जो होता है एंकर टैग और उसमें href एट्रीब्यूट आता है जो हम बाद में भी पढ़ेंगे और अभी भी देखेंगे। मैं अब फिर से अपने HTML फोल्डर में आ चुका हूँ और यहाँ पे एक फोल्डर करूंगा क्रिएट जिसका नाम रखूंगा चैप्टर 2। और इसको VS कोड में ओपन करने के लिए शिफ्ट राइट क्लिक ओपन विथ कोड, और ये हमारा फोल्डर VS कोड में ओपन हो चुका है। यहाँ पे नई फाइल क्रिएट करूंगा जिसका नाम रखूंगा links डॉट html। बॉलर प्लेट कोड ओ लिंक गलत हो गया। उप्स, links डॉट html बॉलर प्लेट कोड के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क और एंटर। यहाँ पे बॉलर प्लेट कोड भी आ चुका है। यहाँ पे टाइटल सेट करूंगा लिंक्स, और यहाँ पे ए लिख एंटर जैसे ही करूंगा तो यहाँ पे हमारा एंकर टैग आ चुका है। और इसमें href एक एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट के बारे में हम आगे देखेंगे अपकमिंग वीडियो में, लेकिन अभी के लिए बस आप याद रखो कि एंकर टैग में एक href एट्रीब्यूट आता है जिसमें हम कुछ भी सेट करें। मान लीजिए यहाँ पे मैं करता हूँ www.google.com, और यहाँ पे मैं अंदर लिखता हूँ गूगल, और इसका आउटपुट देखता हूँ मैं शो प्रीव्यू करके। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे www.google पे ले जाएगा, लेकिन ऐसी कोई फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब यहाँ पे मैं अपने क्रोम ब्राउजर पे आ चुका हूँ और सर्च कर रहा हूँ गूगल। सिर्फ गूगल सर्च कर रहा हूँ यहाँ पे और एंटर करूंगा। अगर मैं लिखता हूँ ओपन इन न्यू ओपन इन न्यू विंडो, और यहाँ पे इसको कंट्रोल सी कर से कॉपी, और इसको यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा। इसको पूरे की जगह पे यहाँ मैं पेस्ट करूंगा। और अगर मैं अब अपने आउटपुट में जाके मैं इस पे क्लिक करूं तो ये मुझे गूगल के लिंक पे ले जाएगा। ये आ चुका हूं मैं गूगल पे। इसी तरीके से आप कोई भी लिंक यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे यूट्यूब लिखो और यहाँ पे यूट्यूब लिखो तो यूट्यूब आ जाएगा। यहाँ पे जो भी लिंक लिखो और फिर इस पे क्लिक करो तो वो वहां पे ले जाएगा। ठीक है। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे आउटपुट में जाके मैं एक और बार यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे इसी टैब में मेरे को यहाँ पे उसी में ले जा रहा है, गूगल की लिंक पे। अगर मेरे को फिर से वहां पे जाना है अपनी जो वेबसाइट बनाई थी उस पे, तो मुझे बैक पे क्लिक करना होगा। अगर मुझे ऐसा नहीं चाहिए और यहाँ पे एक नई टैब आए और उसमें वो खुले ऐसा चाहिए तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा टारगेट ब्लैंक। अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये मुझे नई टैब खुल के देगा। और मैं जा रहा हूँ अपने यहाँ पे। अगर अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे नई टैब पे ले जाएगा। ये नई टैब और ये अपनी वाली। ठीक है, तो टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक का मतलब ये होता है। तो ये हो गया है हमारा HTML लिंक्स जिसमें मेनली आता है एंकर टैग। अब देखते हैं HTML इमेजेस। फिर से अपने VS कोड पे आके यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा images डॉट html बॉयलर प्लेट कोड, और यहाँ पे टाइटल सेट करेंगे हम इमेजेस। कोई भी इमेज लेके आने के लिए हमें इमेज टैग का यूज करना होगा। टैग जिसे इमेज टैग भी बोलते हैं। इसमें SRC और अल्ट दो मेन एट्रीब्यूट आते हैं, लेकिन अल्ट एट्रीब्यूट को मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ SRC। यहाँ पे मैं किसी की भी लिंक लिखूंगा, जैसे कि मैं अपने क्रोम ब्राउजर पे जाके यहाँ पे मैं लिखता हूँ गूगल, और इसकी इमेजेस पे जाके मैं गूगल की कोई भी इमेज उठाऊंगा। मुझे ये अच्छी लग रही है, मैं यही उठाऊंगा। ओपन इन न्यू टैब करके यहाँ पे जाके ये जो इसका URL है कंट्रोल C से कॉपी करूंगा और अपने SRC में पेस्ट कर दूंगा। मुझे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल नहीं चाहिए तो फिर से वही कमांड पैलेट पे जाके टॉगल वर्ल्ड रैप को ऑन कर लूंगा। और अब मैं इसका आउटपुट देखूंगा। अभी के लिए इन सब बेकार टैब को जाने देता हूँ। तो ये हमारी गूगल की इमेज यहाँ पे आ चुकी है। इसी तरीके से आप कोई भी इमेज ला सकते हो। मैं यहाँ पे अपने चैप्टर 2 फोल्डर में QE8 का लोगो ला चुका हूँ, और यहाँ पे ये भी आ चुका होगा QE8 का लोगो। अगर मुझे इसको अपने वेबसाइट पे चाहिए तो मैं यहाँ पे इमेज टेक का यूज करूंगा, और SRC में यहाँ पे मैं इसका QE8 का जो लोगो है उसका पूरा यहाँ पे
जैसे लिखा है वैसे ही लिख दूंगा। यहाँ पे सजेशन भी दे रहा है कि क्रिएट लोगो डॉट जेपीजी, इसे क्लिक करूंगा, एंटर, और ये आ चुका है। इसके नीचे हमारा लोगो भी आ चुका होगा अब। ये हमारा लोगो और ये गूगल की इमेज इसके पास में। तो ये था अपना इमेज ऐसे सेट करे। आगे देखते हैं कि अल्ट एट्रीब्यूट क्या करता है। अभी के लिए मैं ये लोगो जाने देता हूँ। मान लीजिए कि तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कुछ गलती हो गई और यहाँ से मेरा ये मिट गया। अब ये आउटपुट ही नहीं आएगा इसका। आप देख सकते हो कि यहाँ पे आउटपुट गायब हो चुका है। यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा, सिर्फ ये एक बेकार सी इमेज आएगी यहाँ पे। तो अगर मुझे यहाँ पे कुछ लिख के लेना है तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा अल्ट एट्रीब्यूट का। यहाँ पे मैं जानता हूँ कि अगर ये फेल हो जाए तो ये आएगा गूगल इमेज, ऐसा आना चाहिए लिखा हुआ। अगर ये फेल हो चुका, यहाँ पे मैंने गलती की और यहाँ पे डी नहीं लिखा, तो ये फेल हो गया है। और यहाँ पे अब आ जाएगी गूगल इमेज लिख के। यहाँ पे मैंने लिखा भी है टेक्स्ट। ये अल्टरनेटिव क्या करता है, तो कि टेक्स्ट इफ इमेज फेल्स, अगर इमेज फेल हो जाएगी तो यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ होगा जो हमने यहाँ पे लिखा है अल्टरनेटिव में। आगे देखते हैं विथ और हाइट एट्रीब्यूट। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी विथ और हाइट सेट करूँ। एक काम करता हूँ, एक और इमेज टैग यूज करता हूँ और यहाँ पे अल्ट में लिख देता हूँ, गूगल की ही इमेज लूंगा मैं। गूगल सिर्फ लिख देता हूँ यहाँ पे, और एसआरसी जाने के लिए मैं यहाँ पे जाके नई टैब, और गूगल के इमेज लेने के लिए मैं चाहता हूँ कि अब ये इमेज उठाऊं, ओपन इन न्यू टैब, और ये इसका यूआरएल कॉपी, यहाँ पे जाके इसको यहाँ पे पेस्ट करूंगा। तो ये हमारा दूसरा इमेज टैग है, इसमें मैंने ये गूगल इमेज भी लिख दिया है। और यहाँ पे ठीक है। और यहाँ पे मैं विथ लिखना चाहता हूँ इसकी। मान लीजिए कि मैंने 100 लिखा, यहाँ पे मैं 100 लिखना चाहता हूँ, और हाइट भी इसकी 100 देना चाहता हूँ। तो इसकी हाइट और विथ दोनों 100 आ चुकी है यहाँ पे। अगर मैं इसको ज्यादा बढ़ाऊं, 500 विथ कर दूं, तो इसकी विथ 500 हो चुकी है और हाइट 100 ही है। यहाँ पे मैंने गलती की थी इसलिए अल्ट एट्रीब्यूट का यूज होगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे भी मैं कुछ मिस कर दूंगा तो यहाँ पे भी अल्ट एट्रीब्यूट का यूज होगा। तो विथ और हाइट प्रॉपर्टी हमारी यूज्ड फॉर सेट साइज ऑफ इमेज होता है। यहाँ पे एक नोट लिखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो href src alt ये सब है, इसको html एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। वी विल लर्न मोर अबाउट इट इन अपकमिंग वीडियोस। हम आगे की वीडियो में देखेंगे कि इसका सही यूज क्या होता है और इसका यूज कैसे करते हैं। अभी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स भी है जो हम आगे देखेंगे। तो अब मैं आपको एक प्रैक्टिस देना चाहता हूँ जिसमें आपको एक पेज बनाना है, जैसे कि मैंने बनाया था अभी। लेकिन एक ही पेज में आपको एक इमेज ऑफ यूट्यूब डालना है, उसकी हाइट और विड्थ सेट करनी है, और एट्रीब्यूट्स भी, वर्ल्ड एट्रीब्यूट भी यूज करना है। अगर वो इमेज फेल हो जाए तो क्या होगा। और उसके नीचे एक लिंक भी देनी है जिसमें आप डायरेक्टली यूट्यूब पे जा सकते हो, उस पे क्लिक करके, और वो भी नई टैब में, मतलब कि टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक भी डालना पड़ेगा आपको। हाँ, तो इसमें कोई डाउट है तो लेट मी नो इन कमेंट डाउन। थैंक यू।